मेरा और तिब्बतन बुद्धिज्म का कनेक्शन कुछ अलग है और अगर आप मेरे चैनल से काफी टाइम से जुड़े हो तो आप भी इस बात से अग्री करोगे। तो मेरे आज के इस सफर में मैं आपको लेकर चलती हूँ बाइलाकुप्पे, कर्नाटका's हिडन स्लाइस ऑफ तिब्बत, होम टू द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स इन इंडिया। मुझे अब तक लगा था कि इंडिया में तिब्बतन लोग मोस्टली हिमालयस बेल्ट में बसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट साउथ इंडिया में है। आई हैड नो क्लू अबाउट इट। बाइलाकुप्पे, widely known as Kushalnagar, is very close to Coorg, one of the most popular hill stations in Karnataka. So in today's episode, let's explore this town in Karnataka, which offers a surreal blend of spirituality, culture, and breathtaking monasteries. Not only that, I will also be staying in the monastery premises for the first time in my life. Come with me. मुझे ना लिटरली लग रहा है कि मैं लद्दाख आ गई हूँ। आई कैन हियर सो मैनी पीपल स्पीकिंग लद्दाखी लैंग्वेज। यहाँ पे जहाँ मुझे रूम मिला है, आई विल शो यू गाइस इन अ बिट। बहुत सारे तिब्बतन बाज़ार, शॉप्स, फूड, कैफेज। आज पूरे का पूरा दिन मैं यही करने वाली हूँ। Alright guys, so this is my room in the monastery. So I'm gonna be staying in the monastery premises for the next 24 hours. तो ये रूम है और इसके सामने ही that side is the monastery और इसके नीचे see this entire complex. There are so many shopping options, cafes, restaurants. That is the monastery. इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है ना यहाँ पे आके. So I'm going to the monastery now. मॉनेस्ट्री का गेस्ट हाउस से बाहर निकलते ही देयर लाइक दिस वन रेस्टोरेंट हियर एंड इस साइड पे पूरा का पूरा शॉपिंग, दिस साइड आल्सो ऑल शॉपिंग. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज प्लेसेस लेटर. सबसे पहले हम मॉनेस्ट्री चलते हैं विच इज़ राइट देयर. आई एम वेरी श्योर आपने इस मॉनेस्ट्री का मेंशन कुर्ग के बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, बट आई प्रॉमिस यू गाइस एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल टूर हम करेंगे. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एंटर्ड अ मोनेस्ट्री, बट एंटरिंग अ सच बिग मोनेस्ट्री इन साउथ इंडिया विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट इन इंडिया. इमेजिन माई एक्साइटमेंट. Let me give you guys a little bit of history of how this monastery came into existence in this particular area. तिब्बत पे जब चाइना का ऑक्यूपेशन हुआ था तो a lot of Tibetans had taken refuge in India. तो even here in this part, government of Mysore had allocated 3,000 acres of land for all the Tibetan refugees. So 3,000 acres of land में आज के डेट में 70,000 Tibetan लोग रहते हैं और उसमें से 6,000 से 7,000 monks हैं. So इस monastery में there are 7,000 monks and nuns. अभी बहुत सारे monks और nuns बोध गया हुए हैं for some annual prayer. Today is 26th of January. Let's go inside the monastery. यहाँ पे बहुत सारे parts में camera allowed नहीं है, but I've spoken to the authority here, telling them about my intentions of coming here. So when you enter, you have two monasteries here. One is this one and another one is this. This is called Golden Temple, and this monastery is of Nyingma sect, Red Hat sect. The main guru of that is Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche. Since past couple of years, I have been so drawn towards worshipping Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava. टुडे इज संडे. इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं. सो टूरिस्ट आर अलाउड अप टू दिस पॉइंट. इसके बाद टूरिस्ट अलाउड नहीं है.
तो हम अब इसके बाद जाएंगे, क्योंकि ये तो आप बाकी के ब्लॉग में भी देख सकते हो। So the place I am standing at, monastery का जो main prayer hall है ये, this monastery was built in 2000. His Holiness Dalai Lama had come for the inauguration of this monastery. So it's been 24 years of this monastery. और जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे 5000 monks can pray at one time. So you can इमेजिन ये कितनी ज़्यादा बड़ी जगह है। विंटर के टाइम पे बोध गया में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल या पूजा होती है, जिसकी वजह से इंडिया के जितने भी मोनेस्ट्रीज़ में मंक्स और नन्स होते हैं वो उस प्रेयर के लिए जाते हैं। That's why I'm not able to see so many monks here, but still we will see lot many. Oh my God, can't even believe this huge statue of Guru Rinpoche. इतना ही या शायद इससे भी बड़ा मैंने स्टैचू देखा था तिब्बत के एक मोनेस्ट्री में। He is the main guru, but he is no more. No more in the sense इनका reincarnation हो गया है, and that Lama Ji is in Tibet. He is the 11th reincarnation. He is the 12th one. So he is also in Tibet now. Since past 23 years he has been living in Tibet. Now imagine this, like there are so many tourists here. अभी तो सीजन टाइम में 10,000 15,000 टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। इस मोनेस्ट्री में 1 रुपये भी एंट्री फ़ी नहीं है। तो आप सोच सकते हो यहाँ की मेंटेनेंस और इतनी साफ़ सफाई है यहाँ पे, कितने ज़्यादा मैनेजमेंट का पैसा जाता होगा। इसको वीज़ा स्तूपा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि इसके अगर 11,000 चक्कर आप लगा लो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। Now this side is the entire college premises. To become a monk, let me just wear this, I can't open my eyes. Okay. So बुद्धिज़्म में भी ना, टिबेटन बुद्धिज़्म में मोनेस्ट्रीज़ में जितने भी लामाजीज़ होते हैं ना, उनकी भी हायरार्की होती है। तो उस हायरार्की के लिए एवरीबडी नीड्स टू टेक अ डिग्री। वो डिग्री होता है 10 इयर्स का। तो यहाँ पे वो सारी डिग्री, मतलब समझ लो आप इन सिंपल लैंग्वेज इट्स अ कॉलेज ऑफ ऑल द लामाजीज़। ऊपर वो हॉस्टल है, कंप्यूटर रूम है, जेरोक्स शॉप, टेलर, डिपार्टमेंट स्टोर। दिस साइड इज़ द बुक शॉप एंड इट्स जस्ट लाइक अ कैंपस ऑफ हाउ कॉलेज कैंपस जो होता है नॉर्मली, उसी टाइप का कॉलेज कैंपस है। मैं मोनेस्ट्री से आके ना थोड़ी देर सो गई थी। आई वॉज़ वेरी टायर्ड। माई रूम, आई विल शो यू गाइज माई रूम लेटर। ये मोनेस्ट्री एंड दिस इज़ द गेस्ट हाउस वेयर आई एम स्टेइंग। थिंग इज़, ये जो मोनेस्ट्री है ना, ये सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक टूरिस्ट लोगों के लिए ओपन रहता है। बट नाउ इट्स गोना बी 3:30 and I'm going for my sound healing session with one of the Gurujis. Thing is, I will not be vlogging that because that experience is something I want it to be for myself and I have to focus in that 100%. So I'm going for that, and post that I'll take you guys around Ladakh. Post that I'm going to give you guys a tour of the market here and we will do some cafe hopping together.
Anyway, my sound healing session was such a beautiful session. I took Reiki and then sound healing. It was like my personal thing. So I didn't want to record it क्योंकि कैमरा अगर ऑन होता तो मैं उस चीज़ पे 100% फोकस नहीं कर पाती. तो I did that. और अभी यहाँ monastery के premises में ही there are so many shops. So I'm going to one of these shops to buy a few of the fridge magnets and some souvenirs. See, these are the 8 precious symbols of Tibetan Buddhism, and this is eternal knot, the tattoo I have here on my hand. Actually मुझे यहाँ पे इतने लोग पहचानते हैं ना, मोस्टली लामा जीज एंड ऑल, कि मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है व्लॉगिंग करते हुए भी. So loving this bag, and this is just for 500 rupees at the monastery store. The only thing is इसके अंदर कुछ zip वगैरह नहीं है, but it's really nice. 500 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है. Okay, this coffee mug, it looks really nice, very light in weight. This coffee mug is made of coffee husk. I've never seen anything like this. It's eco-friendly, microwave and dishwasher safe, BPA free, and it's just for 300 rupees. So this is definitely going home with me. Only 300, really good quality. Shopping done, monastery tour done. अभी धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, then I will go to the other side of monastery. ये monastery के premises में ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुझे बोला गया है कि लाफिंग काफ़ी अच्छा मिलेगा. इट्स कॉल्ड कुनफेन कैफ़े एंड फूड, टेस्ट ऑफ तिब्बत सिंस 1980. इट लुक्स वेरी फैंसी दो. ओ तिब्बतन लाफिंग 100. मेरे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना है ना, दैट इज़ ईदर होममेड खाना, घर का दाल चावल एंड आलू की सूखी सब्ज़ी, या तो फिर तिब्बतन फूड. अच्छा, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दिस, क्योंकि मुझे इतने सारे वो आते हैं ना कमेंट्स, मैसेजेस एंड ऑल कि हमको भी नन बनना है, हमको मंक बनना है. ओके, आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, बट लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मोनेस्ट्री. बेसिकली इट्स एन इंस्टीट्यूशन. ओके, तो यहाँ पे मंक्स आते हैं, बहुत छोटे से एज में आते हैं, एंड देन दे डू प्रेयर्स, दे स्टडी. सो यहाँ पे जितने भी मंक्स होते हैं, नॉट हियर एनी ऑफ द गुम्पास मोनेस्ट्री, तो उनकी प्रॉपर स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ होता है. आप इस तरह से समझ सकते हो कि मोनेस्ट्री जो होती है ना, सॉर्ट ऑफ एक अलग दुनिया होती है, लेकिन उसके अंदर जो सारी चीज़ें होती है वो हम जैसे ही होती है. जैसे हम स्कूल जाते हैं, मंक लोग, लामा जी लोग भी स्कूल जाते हैं, उनका स्कूल मोनेस्ट्री के अंदर होता है. हम कॉलेज जाते हैं, लामा जी लोग भी कॉलेज जाते हैं. उसके बाद एवरी लामा जी गेट्स अ ड्यूटी इन द मोनेस्ट्री. किसी भी मोनेस्ट्री में थोड़े जो बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज होते हैं जिसमें कॉलेजेस हों, रेस्टोरेंट हो, शॉप्स हों, तो मंक्स ही ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, मंक्स ही ये शॉप्स पे बैठते हैं. सो नाउ सी दिस इज़ अ रेस्टोरेंट वेयर आई हैड फूड. सो यहाँ भी द मैनेजमेंट वॉज डन बाय द लामाजीज. यू सी हियर आइसक्रीम शॉप, कॉफ़ी शॉप, here also a Lamaji, that shop is also a Lamaji. So ये सारा का सारा it's run by the monastery only. So it's not that monks do meditation or prayers throughout the day. They also have a life, but that life is not as materialistic as our life. That's the only difference. मुझे बस लगा कि मैं इतने ज़्यादा monastery की वीडियोस बनाती हूँ तो आपको शायद ये बेसिक सी चीज़ मैं समझा पाऊँ. अभी मैं जा रही हूँ इस monastery के अंदर ही, जो मेन monastery है, जहाँ वैसे तो कैमरा अलाउड नहीं है, बट टुडे आई हैव टेकन द परमिशन. तो मैं वेट करी थोड़ा सनसेट हो जाए, उसके बाद आई विल टेक यू गाइस देयर. बट सीरियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे. So yeah, came out of the monastery gate and you can see so many buses leaving now. मतलब टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं. This is the complex. ये मेरा गेस्ट हाउस है. यहाँ पे कुछ और भी गिफ्ट शॉप्स हैं. तो इस सेटलमेंट में टोटल 19 कैंप्स हैं. मैं
4th कैंप में हूँ। पूरे 19 कैंप्स में 3 मेजर मोनेस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं तिब्बतन वाले, कपड़े वपड़े सब कुछ। मज़ा आ रहा है, लग रहा है एक अलग ही दुनिया में हूँ मैं। Okay, so now I have reached the top of the monastery and this is Guru Rinpoche Palace. See how beautiful it is. So one Lamaji has brought me here. Standing at the rooftop of this monastery. Everything looks so lovely. I think today is one of the happiest days of my life. It may not be a very big thing for many of you, but for me it's such a big thing to be able to live inside the monastery. It's amazing, yeah. एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर कि यहाँ पे जो सेटलमेंट में लाइक 3000 एकर्स की लैंड पे ये जगह जो बसा है, यहाँ लोकल लोग रहते कहाँ हैं। तो अभी मैं चलते चलते पहुँच गई उस जगह पे। सो ऑल दीज हाउसेज व्हाट यू सी हियर इट ऑल बिलोंग्स टू द टिबेटन रेफ्यूजीज़। सो इफ़ यू वांट मे बी कभी आप आना भी चाहो इधर, सो यू कैन लुक फॉर द रेंट लॉन्गर टर्म के लिए, अगर आपको रेंट वेंट चाहिए। अदरवाइज़ मोनेस्ट्री का ही गेस्ट हाउस है वेयर आई एम स्टेइंग। सो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। बार बार लग रहा है मैं कहीं हिमाचल में हूँ या रैदर मैं लद्दाख में हूँ, क्योंकि इतने लद्दाखी लोग मुझे मिल रहे हैं। दिन भर आज मैं वॉक कर रही थी मोनेस्ट्री के अराउंड। चेक आउट द वाइब ऑफ दिस प्लेस, इट्स सो वाइब्रेंट। इतने सारे कैफ़ेज़ हैं, चहल पहल है काफ़ी ज़्यादा। देयर इज़ दिस तिब्बत किचन, देन अनदर टिबेटन कैफ़े, दिस इज़ अहवा कैफ़े, मसाला रेस्टोरेंट। चेक आउट द वाइब। आई वॉन्ट टू हैव वन चाय, उसके बाद गेड़ी मारेंगे। थोड़ा कुछ लोकल फूड वगैरह ट्राई करने का मन है मेरा। I love Bailakuppe. Now even I love Bailakuppe. I'm already getting a sense that this place is going to be one of my favorite places in South India. See, you have a Darjeeling kitchen. Then you have so many different kind of cafes here. Like एकदम chill scene है। सुबह से मैं यही एक चीज़ कह रही हूँ कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। So now I'm back to the complex where I am also staying. और यहाँ पे you see there is this full-fledged market. Too many shopping stuff. The only thing is यहाँ पे हर चीज़ बहुत जल्दी बंद हो जाती है। Like शाम के 8 बजे तक सब शट। I'll do some shopping. कैमरा अंदर अलाउड नहीं क्योंकि वो लोग टूरिस्ट से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैं वापस से आ गई हूँ अपने डिनर के लिए। So this is Thento. I'm gonna eat it with lots of chili. मुँह में पानी आ रहा है। Wow. Such good food here. So the place I'm eating in is called Tibet Kitchen. It's right opposite to the गेस्ट हाउस हम स्टेइंग है, जो कि मोनेस्ट्री का गेस्ट हाउस है। Good morning. So another day in the monastery premises. Today I'm seeing all the junior Lamajis. उनका स्कूल अभी एक्चुअली क्या है ना, छुट्टी का टाइम है तो पढ़ाई ऐसा चल नहीं रही है। मंत्रा चैंटिंग वगैरह जो वो करते हैं। So this is the premises. आप देख सकते हो। Such a different vibe. इतने मोनेस्ट्रीज में जब मैं पहले गई हूँ ना, तो आई हैव सीन देम
like studying, chanting. खेलते हुए कभी देखा नहीं था इससे पहले. Right guys, so I'm leaving from my room. Let me give you guys a quick tour of the place I'm staying at in the monastery. TV है, table है, that's my luggage, and 2 bed. And this side is a sort of a kitchen top, but you have a view of the place. It's a basic room, but I'm getting to live right in front of the monastery. Like monastery के premises में ही हूँ. That's an experience in itself. अभी I have to go to a nunnery. Alright guys, so I have reached the nunnery. So let me tell you one thing. Even when you visit a Tibetan monastery, there will be a separate monastery for all the monks and separate monastery for all the nuns. So far we saw all the monasteries of the monks, and this is where all the nuns live. It's a full-fledged nunnery, and this is their main gompa. So there are 600 nuns here in total, and इस पूरे के पूरे campus में ही they have their junior high school, college, retreat center, practice, and the main monastery. It's a huge campus actually. जाते जाते this also worked for me. Attended a prayer here for a brief period of time. अच्छा लगा जो भी मैं यहाँ पे कर पाई. Now I'm leaving and going to Coorg from here. काफ़ी amazing experience, काफ़ी अलग जगह. So if you are coming to Coorg, I suggest that you spend at least one day in this area. It's called Bailakuppe. Nearest bus stop is Kushal Nagar. So मडिकेरी उतर के मडिकेरी टू कुशल नगर की बस ली मैंने. कुशल नगर से मैंने एक ऑटो लेके इस कैंपस में मैं पहुंच पाई. यहाँ पे टोटल ऐसे 19 कैंपस है. मैं कैंपस 4 में थी. What a brilliant experience, you guys. You know, this experience of living inside a monastery, and it was an experience in itself for me. But एक चीज़ है, monastery आओ तो यहाँ के sanity maintain करना, wear proper clothes and do not talk loudly. So keep that in mind and experience this. Okay, with this I'm going to end this vlog here itself, and I'll see you guys in the next episode in Coorg. Like, comment, share and subscribe. Until then.